नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। WTM वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड का आयोजन एमपी में 7 सितंबर को राजधानी भोपाल में होगा। आयोजन पर्यटन विभाग के मुख्य सचिव शिव शेखर शुक्ला बोले, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म कोरोना के बाद तेजी से बढ़ रहा है। पर्यटन सिर्फ घूमने के लिए नहीं बल्कि रोजगार आर्ट को बढ़ावा देने का जरिया। पर्यटन से होने वाले पर्यावरण को नुकसान हो भी रोकने की पहल। पर्यटन को गांव तक पहुंचाने की तैयारी। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को लेकर अंतर्राष्ट्रीय पर होती है प्रतियोगिता। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ISRT करता है आयोजन। पिछले वर्ष का अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला था। अपने पार्टनर्स के साथ में काम किया है और इसमें 8 कैटेगरीज हैं जिसमें हमने अपनी दावेदारी पेश की है, और जो रेस्ट ऑफ 2 अवार्ड्स और हैं उसमें हमारे पार्टनर्स ने दावेदारी पेश की है। कैटेगरी के बारे में हमने आपको दिया हुआ है और हम आपको बता देते हैं। डिकॉर्गनाइजिंग ट्रेवल एंड टूरिज्म, सस्टेनेबल एम्प्लॉयज एंड कम्युनिटी थ्रू द पैंडेमिक, डेस्टिनेशन बिल्डिंग बैक बेटर पोस्ट कोविड, increasing diversity in tourism, how inclusive is in our industry, reducing plastic waste in environment, growing the local economy benefits, access for the differentially able as traveled employees and holiday makers, increasing tourism। ये क्रॉस लर्निंग होती रहती है। हम बहुत मॉडेस्ट लोग हैं, हम खुद सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। बहुत से लोग हमसे सीखते हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते। परंतु ये बात तय है कि जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की टीम से यहाँ पर वहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म स्वयं आए पूरी टीम को लेकर के, और यहाँ 2-3 दिन रह करके एक एक चीज़ बारीकी से देख के गए, और उन्होंने बहुत अभिभूत होकर के टीम गई कि आपके यहाँ पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया है। हमारे जो MP STDC के होटल्स हैं वो विस्मृत हो गए देख करके कि ये सरकारी लगता ही नहीं है कहीं से। जब उनको हमने चाय कॉफ़ी ऑफर की अपने इसी के ऊपर रूफ टॉप में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में लेकर के आए कुशाभा उठा कर, तो वो सब यही आखिर तक समझते रहे कि कोई प्राइवेट सेक्टर का होगा किसी का। जब उन्हें बताया गया कि ये टूरिज्म कॉर्पोरेशन का है और हम ही ने बनाया और हम ही मैनेज कर रहे हैं, तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। तो इस प्रकार से बहुत सारे स्टेट्स यहाँ से प्रभावित हैं, आते हैं जाते हैं, हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं। मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मीटिंग्स होती है, वहाँ पे क्रॉस लर्निंग्स होती हैं। डेफिनेटली सीखने सिखाने का सिलसिला चलता रहता है। हम सब एक ही देश के भाग हैं। एसेट्स हैं रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के, और केरला चूंकि काफ़ी आगे पहले से काम कर चुका है, तो हमने इसमें कभी भी झिझक महसूस नहीं की। जो अच्छा काम कर चुका है उससे हम सीखें, और इसीलिए मध्य प्रदेश ने केरला के साथ एक MOU साइन किया, जहां पर हमने उनसे सीखने के लिए विभिन्न प्रकार के एक्सचेंज प्रोग्राम्स के बारे में साझेदारी की, और हमारी टीम्स वहां गई, केरला जाकर के वहां देख करके आई सारे कामों को, और उनसे काफ़ी कुछ हमें सीख मिली। परंतु हम यहीं तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, तो हमने कुछ इनोवेट किया, अपने ओर से भी इनोवेट किया। जैसे सेफ टूरिज्म डेस्टिनेशन फॉर वुमेन, ये प्रोजेक्ट है, ये पूरे देश में पहला प्रोजेक्ट है अपने आप में, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड सेक्टर में उनको आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है, और उद्देश्य ये है कि करीब 50 टूरिज्म डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश की हमने सेलेक्ट की हैं जहां पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्कफोर्स, जो फ्रंटलाइन वर्कफोर्स है, वो महिलाओं की हो, तो उनकी आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी, पर्यटन में उनकी साझेदारी बढ़ेगी, और जो विमेन ट्रेवलर्स हैं सोलो या ग्रुप में, उनको भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा जब वो देखेंगे कि फ्रंटलाइन वर्कर्स, अधिकांश सर्विस प्रोवाइडर्स जो वहां पर हैं वो महिलाएं हैं। तो ये इस प्रकार की इनोवेशंस भी हो रहे हैं, और केरला से हम सीख भी रहे हैं। ये हमेशा ऐसा एक काम है हमेशा कि सीखने वाला है और आगे बढ़ने वाला है। इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जब अनुभव यहाँ पे साझा होंगे, और जो पुरस्कार यहाँ दिए जाएंगे वो भी अपने अनुभव साझा करेंगे, तो हमें बहुत सारी नई चीजें भी देखने और सुनने को मिलेंगी। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को सरकारी या प्राइवेट में विभक्त करना ये उचित नहीं है, ना कोई किसी दृष्टि से इसका विभाजन किया जा सकता है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ऐसी चीज है जो भी टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, वो यदि कोई काम ऐसा करता है जिससे रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के उद्देश्यों की पूर्ति होती है, तो निजी और शासकीय का उसमें भेद नहीं रहता। उदाहरण के तौर पे ताज ग्रुप ने ग्वालियर में उनकी प्रॉपर्टी में महिलाओं को प्रमुखता से एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहा है सेफ डेस्टिनेशन फॉर टूरिज्म फॉर वुमेन,
उसमें से हमसे सहायता मांगी और हमसे महिलाओं के ग्रुप्स की जानकारी ली और उन महिलाओं को करीब 60 के आसपास हैं 60 महिलाएं उनको वो अपने फोल्ड में लेकर ट्रेन कर रहे हैं और अपने प्रॉपर्टी में उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का बहुत बड़ा उदाहरण है और ये प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप का बहुत बड़ा उदाहरण है। कुछ चीजें हम कर रहे हैं उससे वो उनको फायदा मिलेगा और वो सोसाइटी को फायदा देंगे, कुछ चीजें वो कर रहे हैं उससे हमको फायदा मिलता है। जहानुमा ग्रुप ने और कई लोगों ने मिल करके छतरपुर में एक वॉक विद पारदीस करके एक प्रोडक्ट क्रिएट किया है, एक्सपीरियंशियल। पारदीस के पास कुछ विशिष्ट वो ज्ञान होता है, कुछ चीजें होती हैं, स्किल्स होती हैं, उनको क्यूरेट किया है उन्होंने कि वहां पे टूरिस्ट को वो एक्सपीरियंस दिलाएंगे। वो पारदीस कैसे बोलते हैं, कई सारे जानवरों की आवाजें निकालते हैं, बहुत सारी उनके पास चीजें होती हैं। तो उनके साथ में एक उन्होंने प्रोडक्ट डिजाइन किया है जिससे पारदीस कम्युनिटी को भी लाभ मिलेगा, टूरिस्ट को भी एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये प्राइवेट सेक्टर भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना कि सरकार सोचती है। मुद्दा है कोलैबोरेशन का, कैसे हम एक दूसरे से मिल करके इस चीज को बड़े स्तर पर ले जाएं। जी।